चैप्टर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स ही निकालेंगे। क्या होता है भाई मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको, बी डॉट ए। जब बी कांस्टेंट हो तो ये लगाते हैं, लेकिन यदि बी वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन करके, है ना, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वेरिएबल ही होगी, है ना। अगर जो कोई दिक्कत हो वीडियो में, वॉइस में, तो आप मेरे को बता सकते हो, सही है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं फॉर एग्जांपल, है ना। यहां पर एक ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है और इसकी रेडियस कितनी है भाई? इसकी रेडियस r है, क्लियर है क्या बात? और यहाँ पे r इज इक्वल टू, ये है r इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी, है ना भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते जाती है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय किससे? B is equal to B नॉट R, है ना। Find the flux linked with loop of radius capital R as shown in figure। आपको इस लूप से लिंक फ्लक्स निकालनी है। R इज इक्वल टू 0 है और रेडियस है लूप की कैपिटल R, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, रेडियली वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यू हैव टू फाइंड। सही है भाई। देखो ध्यान से देखो, इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, अगर जो है ना, एक बात ध्यान देना कि ये मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द बोर्ड है। ध्यान रख देना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इनटू द बोर्ड है, यानी कि अंदर की ओर है। अगर जो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती और हम आर रेडियस की रिंग से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे होते, तो बी तो ये अंदर की ओर है, इनटू द बोर्ड है ना भाई, और रेडियस आर है, तो फ्लक्स तो कितनी हो जाती? बी डॉट ए हो जाती। फिर तो बी ए कॉस 0 कितनी हो जाती भाई फ्लक्स? बी नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाता। अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो निकलेगी डी फाई इंटू बी डॉट डी ए से, और इसका इंटीग्रेशन करके ऐसे निकलेगी। तो ध्यान से देखो,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इनटू द बोर्ड, लेकिन रेडियली चेंज हो रही है। जैसे जैसे r इक्वल टू 0 पर, r इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है। देखो कैसे भाई, बना तो आप इसे भी लेना रफ में, है ना, ये तो आसानी था कि B अंदर है, A है पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से यहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड और डेंस हो रही है, ऐसे हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या गई दूर जाने पर, रेडियली और बढ़ रही है, ऐसे ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है ना भाई, ऐसे करके। जैसे जैसे दूर जाएंगे रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। और देखो किस तरीके से करेंगे, मैं इसे बना देता हूं दोबारा से। रिंग मान लेंगे, हमें क्या करेंगे, इस रिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो हम r दूरी पर एक dr विड्थ की रिंग ले लेंगे। कितने विड्थ की भाई, dr विड्थ की। नहीं आई बात समझ में? जब हम r डिस्टेंस पे dr विड्थ की रिंग लेंगे, तो हम टोटल एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, लेकिन हम इस स्ट्रिप में मैग्नेटिक फील्ड D मान करके इस छोटे से एरिया में, इस स्ट्रिप में, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, dA, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यानी एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड तो लिख सकते हैं B इंटू डॉट डी है, ये है डॉट प्रोडक्ट। तो देखो B भी नीचे, एरिया भी नीचे, तो B DA cos 0 हो जाता है। ये तो हमें पता है, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो मैंने इसमें ही बताया था। यहां भी cos 0 हो जाएगा, B नीचे A अंदर, तो cos 0 B इंटू A, है ना। तो ये हो गया। कोई मेरे को इस स्ट्रिप का एरिया बता सकता है DA कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया? कोई बच्चा? अरे r डिस्टेंस पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कोई बच्चा बता सकता है एरिया कितना होगा इसका r की टर्म में? दोबारा से बोलना बेटा। रिया? सर कीर्ति। हाँ कीर्ति बेटा बोलो। सर 2 पाई r dr। वेरी गुड। देखो जरा, कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इस स्ट्रिप का एरिया, कोई बच्चे सोचते हैं पाई आर स्क्वायर होगा, नहीं। ध्यान से देखो, इस स्ट्रिप को बीच में से काट के यूं फैला दो। जब आप इस स्ट्रिप को यहां से काट के यूं फैलाओगे तो स्ट्रिप बन जाएगी इस तरीके से। क्लियर है क्या? विड्थ कितनी है इसकी? ये इसकी विड्थ है dr। कितनी विड्थ है भाई? dr। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 2 पाई r। लेंथ होगी इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई r। तो बताओ ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल की तरह वर्क करेगा, तो इसका जो dA होगा वो कितना होगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, यानी 2 पाई r इनटू dr। तो याद रखना, इस स्ट्रिप का जो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, विड्थ हो जाएगी dr। ये पहले कई बार हम कर चुके हैं, है ना, दोबारा से बता दिया मैंने। तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी कर रहा था B नोड R की जैसे, तो B की जगह लिख लेंगे हम B नोड R और D की जगह लिख लेंगे 2 पाई R इनटू dr। तो इस एलिमेंटल एरिया में एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारी कितनी? B नॉट 2 पाई इनटू R स्क्वायर dr। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो छोटी छोटी स्ट्रिप बना लेंगे, रिंग, यहाँ पे। तो कहां से कहां तक चलना है हमें? r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक हमें चलना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे
तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगी और R की वैल्यू 0 से कैपिटल R तक करना है। क्लियर है क्या? चलो कॉपी कर लो। हाँ भाई, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। बी नॉट 2 पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर कितना आएगा भाई? ये इसे साफ कर देता हूं। बी नॉट 2 पाई आर की पावर 3/3 फ्रॉम 0 टू आर, है ना? तो ये आ जाएगा पहले r³ माइनस 0, तो लिंक फ्लक्स आ जाएगी 2 पाई B0/3 r³ is the correct answer. This is the answer. कॉपी कर लो। इस तरीके से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकाल लेंगे। हाँ भाई, कॉपी करना तो बोल देना आंसर। जल्दी करो भाई, कॉपी तेजी से। वेरी गुड, चलो कर लो भाई, कर लो। हाँ भाई, अब देखो, हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन समझ लो कि एक करंट कैरिंग वायर है और इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, सही है भाई? तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो इधर की ओर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है और इधर की ओर कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड?
अवे फ्रॉम द वायर होती है। तो यहां से देखो कि करंट कैरिंग वायर से ए डिस्टेंस के बाद एक राइट एंगल आइसोसेलेस लूप रखी हुई है ना भाई, कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, और इसकी विड्थ ये कितनी दे रखी है, ए, राइट एंगल आइसोसेलेस लूप, और करंट आई है। तो आपको इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड यू नीचे की तरह वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आपको इस लूप से लिंक फ्लक्स निकालनी है, और लूप ले लेता हूं ए बी सी, है ना। देखो फाइंड फ्लक्स linked with loop linked with right angle isosceles right angle isosceles loop at B, right angle at B, right angle isosceles B loop PQ A B C as shown in figure, ये हमारा क्वेश्चन है ना भाई। इस तरीके से आपको निकालना। कैसे निकालेंगे देखो, ये है राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब है राइट एंगल एट बी, ये दोनों साइड के हैं सेम है। तो ये तो हम ऐसी एज इट बनाए रखेंगे, कॉपी करो और सोचो कैसे। हाँ भाई, ये तो हो गया क्वेश्चन में ये एज इट इज उतारना है, सॉल्यूशन में दोबारा से बनाना है। ध्यान से देखो, यदि ये करंट आई है और यहाँ पर एक बड़ी सी लूप बना लेना, चित्र थोड़ा बड़ा बना लेना, है ना भाई, और इससे लिंक फ्लक्स निकालनी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे x डिस्टेंस पे, ऐसे करके x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ की एक एलिमेंट मान लेंगे। देखो जरा ऐसे करके, है ना, विड्थ कितनी हो गई इसकी, dx। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बता सकते हो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितना होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड x दूरी पर इनटू द बोर्ड होगा, और b की वैल्यू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x होगा। ये तो पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि इस लूप से लिंक जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो फिर से हमको स्ट्रिप माननी पड़ेगी, स्ट्रिप। तो मैंने वायर से x डिस्टेंस पर छोटी सी dx विड्थ की एक स्ट्रिप मान ली, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो पता लग गया मेरे को, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। बस इसका एरिया और पता लग जाए तो काम हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में, ये है हाँ जी, बोर्ड पे देखो। अरे कैसे करूं मैं, ये देखो, अगर जो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस कितनी है a, तो ये तो थीटा होगा, ऐसे करके ध्यान से देखो भाई,
ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स। क्यों भाई, ये टोटल a x है, तो ये कितनी है, ये है x और ये है a। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। क्लियर है के बाद। दूसरी बात, ये एंगल है 45 है ना, तो ये एंगल भी होगा 45। तो ये वाली साइड जितनी होगी, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, a माइनस एक्स होगी। नहीं आई बात समझ में, ध्यान से देखो। ये लूप थी ऐसे, ये है 45 डिग्री, ये मैंने dx विथ की एक विथ मानी, एक स्ट्रिप मान ली। ये वाली जो डिस्टेंस थी ये a माइनस एक्स आई, तो ये भी तो बेटा a माइनस एक्स ही आएगी, 45 डिग्री है ना ये आइसोसेलेस। तो ये हाइट कितनी आएगी इसकी, a माइनस एक्स, तो ये भी कितनी आएगी, a माइनस एक्स। तो ध्यान रखना, ये x है, ये a है, तो ये वाली साइड a माइनस एक्स होगी। कितना लिखूं, a माइनस एक्स, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, a माइनस एक्स, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, a माइनस एक्स। तो क्या मेरे को इसका आप एरिया बता सकते हो, dA। हाँ भाई, कितना होगा, स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, dx, ऊंचाई कितनी है, हाइट a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स। समझ में आई बात। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया है, ये वाली जो स्ट्रिप बनी है, इसका एरिया निकालना है अपने को। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x है और एरिया ये आ गया। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप में से एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स d फाई हम लिख सकते हैं, और वो होगा b डॉट dA, लेकिन cos थीटा 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, और dA जो होगा वो होगा कितना, ये 2a माइनस एक्स इंटू dx हो जाएगा। तो ये आगे d फाई। समझ में आई बात, कॉपी करो यहां तक। वैसे आप रफ में भी लिख सकते हो, रफ में ये 45 है ना, ये 45 है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। tan 45 से भी निकाल सकते हो इस चीज को आप। बेटा स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है क्या बच्चों, बता देना मेरे को मैसेज करके। बताओगे बच्चों, स्क्रीन क्लियर है, कर लो कॉपी दे। ओके, करो यहां तक कॉपी, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल देना। हाँ भाई, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, और इसका इंटीग्रल 2 से 2 कट जाएगा देखो, तो म्यू नॉट I अपॉन पाई, और यहां पे आएगा a माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू dx। सही है क्या बात। हाँ जी भाई साहब, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन पाई, और देखो इसे मैं a माइनस एक्स अपॉन 1 लिख लूंगा। कोई मेरे को x की लिमिट बता सकता है, इसमें x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, x कहां से कहां तक होगा।
x is equal to a to 2a. वेरी गुड, दोबारा बोलना बेटा, किसने बोला? सर a हाँ, to 2a. वेरी गुड वेरी गुड। ये मैं बता रहा हूं कि ये है स्ट्रिप, कहां से स्टार्ट होगी? अरे इसमें निकाल लेना, ये स्ट्रिप यहां होगी, यहां होगी स्ट्रिप, यहां होगी स्ट्रिप, और स्ट्रिप कहां तक चलेगी? स्ट्रिप चलेगी यहां तक। तो स्ट्रिप कहां से? x कहां से स्टार्ट हुआ भाई? x यहां से स्टार्ट होगा a से, और स्ट्रिप कहां तक चलेगी? ये कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? ये a दिया हुआ था, ये भी a था, तो ये हो जाएगा 2a। तो a से 2a आप इंटीग्रेशन कर दें, कर दो इंटीग्रेशन। हाँ भाई, कोई बता सकता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? बट लिख लेना जिसे नहीं पता, ln x होता है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो ध्यान से देखो, ये तो म्यू नॉट i अपॉन पाई आ जाएगा a अपॉन x। तो a तो एज इट इज 1/x का ln x हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट कहां से कहां तक? a से 2a लगेगी। सही है क्या बात? अब इसमें लिमिट रखेंगे, तो जब आप लिमिट रखोगे म्यू नॉट i अपॉन पाई, पहले क्या रखोगे? 2a ln 2a माइनस 2a, माइनस लगा के a ln a माइनस a। क्लियर है क्या बात? तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। हाँ भाई, तो टोटल फ्लक्स जो आएगी म्यू नॉट i अपॉन पाई, कितनी आएगी बेटे? a ln 2a माइनस a ln a, इधर ले लूंगा कॉमन, और ये कितनी आ जाएगी? ऐसे लिखेंगे, माइनस a ln 2a माइनस 2a माइनस a ln a, और माइनस माइनस प्लस a। तो ध्यान से देखो, म्यू नॉट i अपॉन पाई, a कॉमन लेके ln 2a माइनस ln a और माइनस a आ जाएगा, है ना? तो म्यू नॉट i a कॉमन लेके कितना बचेगा भाई? ये ln 2a अपॉन a माइनस 1, a कॉमन आ गया, तो म्यू नॉट i a अपॉन पाई ln 2 minus 1 is the total flux। क्लियर है क्या बात? ये आ जाएगी टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस रेक्टेंगुलर लूप। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई मेरे से, ऐसा लग रहा है। हाँ, अरे थोड़ी सी तो गड़बड़ हो ही गई। देखो एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अरे बेटा एक बार देखो, ये लूप थी ना इस तरीके से, देखो ये तो ए था, और ये स्ट्रिप जो थी ये कितने डिस्टेंस पे थी? x पे, सही है ना? तो ये वाली जो भुजा होगी ना, ये x माइनस a आएगी, x माइनस a, क्योंकि ये टोटल x है और टोटल a है, तो ये आएगी x माइनस a। तो इसे भी लिख लेना बेटा, थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये आएगी x माइनस a, तो ये आएगी x माइनस a, तो ये भी क्या आएगी? x माइनस a आएगी। तो इसका मतलब जो एरिया होगा वो dA में 2x माइनस a इंटू dx होगा। dx क्या है? इसकी विड्थ, इस तरीके से। तो ये a माइनस x नहीं है यहाँ पे,
यहां पर x माइनस a आएगा, यहां पर x माइनस a आएगा, सही है। तो ये यहां पर 1 माइनस a अपॉन x आएगा, है ना भाई, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पे x माइनस a ln x आएगा, सही है। फिर से आप इसमें रखोगे, इसमें रख देना थोड़ा सा, तो म्यू नॉट आई, बेटे थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना, इसे हटा देना होगा, बस माइनस का चिन्ह का अंतर आएगा। वैसे तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई, पहले 2a रखेंगे ln 2a, फिर माइनस लगा करके a माइनस ln a रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन पाई 2a माइनस a ln 2a माइनस a प्लस a ln a, म्यू नॉट आई अपॉन पाई a माइनस a कॉमन लेके ln 2a माइनस ln a, सारे में से a कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस ln 2a अपॉन a, म्यू नॉट आई a अपॉन पाई 1 माइनस ln 2, बस माइनस का चिन्ह का अंतर आ रहा है और कुछ नहीं है, है ना। वो a माइनस एक्स की जगह x माइनस a आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान करना है। 1 माइनस ln 2 आंसर आएगा। जब कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से। This ठीक है भाई, थोड़ी सी गलती हो गई तो आप भी बता दिया करो भाई कभी कभी, है ना। तो मैंने आंसर देख लिया कि आंसर में कुछ गड़बड़ है, सही है, कर लो कॉपी। अब देखो रफ में ही आप बताना, रफ में लिख लेना भाई जरूरी से, कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, चलो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये एरिया ए है। कितना है भाई, मान लिया इसकी साइड ए है, ए है, और मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट आई कैप। तो इससे लिंक फ्लक्स बता सकते हो कितनी होगी भाई? 0। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर। मैं अलग अलग थोड़ा सा बनाता हूं आपको, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए, है ना। ये जेड है ना भाई, अब ये ए है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इससे लिंक फ्लक्स बता सकता है कोई कितनी होगी? कितनी होगी भाई फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बी स्क्वायर है, बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में है, ऐसे करके, कल भी बताया था मैंने, और एरिया वेक्टर है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री।
तो बी ए cos 90 0 हुआ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया भी इधर है, तो एरिया कितना है ए स्क्वायर और बी तो कितना है बी नॉट, तो आंसर कितना आया फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आया बी नॉट ए स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सबको पता है, पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में और हमने कल भी किया था। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है कि हमारे पास एक्स वाई और जेड प्लेन तो ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बी आई कैरेट T4 टेस्ला है, लेकिन जो लूप है, लूप जैसे मान लिया लूप है, ये ना लूप ऐसे है ना लूप ऐसे है, लूप इस तरीके से है ना, जैसे इधर देखो, जैसे ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ऐसे इस वाले केस में तो लूप ऐसे थी, इस बार दूसरे केस में लूप ऐसे थी, लेकिन इस केस में लूप ऐसे है, कैसे, इस तरीके से, the loop is like this, सही है भाई, ए बी सी डी, और ये एंगल कितना बना रहा है 30, और इसकी साइड कितनी है भाई ए। फाइंड फ्लक्स linked with loop ABCD। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा। हेलो हाँ, लूप इस तरीके से ना, थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं हम, थोड़ा सा लूप ऐसे बनाना पड़ेगा। लूप इज इन दिस वे 30 डिग्री, समझ लो कैसे है। देखो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो लूप कैसे रखी हुई है, लूप ऐसे नहीं रखी हुई, ये तो कैसे है इस तरीके से, इस वाले प्लेन में, ये ऐसे है, ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, लेकिन ये लूप क्या है, ये लूप इस तरीके से है, यूं करके, समझे। और ये एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो मेरा ध्यान से, कितना आंसर आया, a स्क्वायर बाई 2, चलो a स्क्वायर बाई 2 बी नॉट, है ना, ठीक बात है। अब देखो आंसर तो लिखा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इसे सॉल्व करूंगा, किस प्रकार से करूंगा आप देखना, सही है भाई। तो ये देखो, मैं इसे ऊपर से देखता हूं, ऊपर से जब ऊपर से देखूंगा तो मेरे को एक जेड और ये एक्स ऐसे दिखाई देगा और वाई ऐसे दिखाई देगा, सही है ना। और लूप कैसे दिखाई देगी, लूप मेरे को ऐसे दिखाई देगी, यूं रखी है, सही है बात भाई। जब आप ऊपर से देखोगे तो लूप मेरे को ऐसे दिखाई देगी और ये 30 डिग्री एंगल होगा और ये होगा वाई एक्सिस। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इस लूप का जो एरिया होगा, एरिया जो होगा वो a स्क्वायर तो होगा ही सही, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा एरिया वेक्टर इस दिशा में। क्लियर है क्या बात? तो आंसर जो आता है फ्लक्स का वो आता है बी डॉट ए। तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो a स्क्वायर है
और डायरेक्शन ऐसे है और ये होगी 90 डिग्री। तो क्या मैं एरिया को रिजॉल्व कर सकता हूं? हाँ। कैसे? एक्स दिशा में और वाई दिशा में। सही है बात? ये 30 डिग्री है, ये 60 होगा, देखो है ना भाई। ये क्या होगा? ये 30 डिग्री है ऐसे, ये 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 30। क्लियर है क्या बात? तो एरिया जो है वो यहाँ पे कितना है? ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 30, और ये वाला एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 30। सही है क्या बात? तो मैं एरिया का मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर था, तो क्या मैं एरिया वेक्टर लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो ए स्क्वायर साइन 30 आई कैप ए स्क्वायर कॉस 30 जे कैप आई। बस इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। सही है? तो जो एरिया वेक्टर है ए स्क्वायर बाई 2 आई कैप ए स्क्वायर रूट 3 बाई 2 जे कैप मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। बी वेक्टर दे रखा था उसने बी नॉट आई कैप, इसलिए फ्लक्स जो होगी वो बी डॉट ए हो जाएगी। तो बी की जगह बी नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर बाई 2 आई कैप ए स्क्वायर रूट 3 बाई 2 जे कैप है ना। आई डॉट आई बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई का आई के साथ 0, आई का आई के साथ 1 और आई का जे के साथ 0, तो जो टोटल फ्लक्स आएगी बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2, करेक्ट आंसर आ जाएगी। सही? आपने इसे प्रोजेक्शन से भी कर दिया होगा, डायरेक्ट प्रोजेक्शन लेके, है ना। ये भी तरीका सही है और आपका प्रोजेक्शन का तरीका भी सही है ना। आपने प्रोजेक्शन ले ली होगी इधर की साइड ऐसे, है ना, ये वाली प्रोजेक्शन ले ली होगी। तो ए ये कितना 30, ये a बाई 2 और ये a, तो ये वाला एरिया आपने ले लिया होगा और इसका a इंटू ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 से बी नॉट की मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे भी कर सकते और जैसे मैंने करा है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट मेथड। कॉपी करना तो बता देना भाई। चलो, तो काफी इसमें हमने मेहनत कर ली मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने की, है ना। अब आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें होगा न्यू टॉपिक
Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction, है ना। पहला स्टेप तो मैंने आपको फैराडे के 3 नियम बताए थे, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के 3 एक्सपेरिमेंट बताए थे। उसमें ये बताया था कि यदि किसी लूप से लिंक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं टाइम के साथ और वो सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है, ये बताया था। अब हमें फ्लक्स के बारे में कैलकुलेशन करना आना चाहिए। पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में अभी तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करना सीखा डिफरेंट सिचुएशन में, क्या तो लूप हो, चाहे ट्रायंगुलर लूप हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, है ना। अब हम करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो, हेडिंग डालो, फैराडेज लॉ, Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. इसके 2 नियम हैं, है ना भाई। कितने नियम हैं इसके? 2 नियम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? इसकी अंग्रेजी मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, आप भी लिखते जाना, तभी समझ में आएगा। देखो, when there is change, when there is change in the magnetic flux linked with a circuit, then induced EMF is produced, in this circuit, and if the circuit is closed, then there is flow of current, due to induced EMF, This current is called induced current, and it flows in the circuit till there is change in magnetic flux linked with this सर्किट। क्लियर है क्या? ये है फैराडे का प्रथम नियम। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अंग्रेजी लिख लो, हिंदी में मैं समझा दूंगा।
एंड इफ लिखना, यहां पे इफ आएगा बेटा, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, बेटा यहां पे इफ आएगा, if circuit is closed there is flow of current due to induced EMF। कहने का मतलब क्या है, कॉपी कर लो पहले। सर हाँ भाई, कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, मान लिया ये सर्किट है, सर्किट का मतलब ये नहीं है वो LRC सर्किट ऐसे जो होता है, वो सर्किट का मतलब है कोई लूप या मतलब लूप भी हो सकती है या वो ब्रेक भी हो सकती है, ऐसे करके, समझे। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लिया ये लूप थी, ऐसे मैंने बनाया था ना, ऐसे करके लूप थी ऐसे, ध्यान से देखो भाई, मान लिया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं लगा हुआ है ना, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, किताब में मतलब वो फिर समझ में नहीं आता, लिखते तो हैं वो ऐसे। मान लिया हम ये जो सर्किट है ये है लूप ही को हम सर्किट बोलेंगे, यदि मैं इसमें मैग्नेट लाता हूं तो इससे लिंक जो फ्लक्स है, इससे लिंक फ्लक्स वो बढ़ रही है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब सुनो मेरी बात, जब वो सर्किट होता था ना ऐसे, रेजिस्टेंस और ये बैटरी, तो ये जो बैटरी का वोल्टेज होता है इसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं। ये तो ईएमएफ था बैटरी के कारण, लेकिन बिना बैटरी के कारण अगर जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इस लूप में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को चला दे, तो ऐसे ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं आपसे कहूं ये बैटरी है और यहां से ब्रेक है, तो ये बताओ क्या इस सर्किट में ईएमएफ है? बैटरी है, हाँ है। ये बताओ क्या इसमें करंट फ्लो होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ईएमएफ है लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। समझ में आ गई बात? जैसे कि ये, अब जब आप इसमें मैग्नेट को इसके पास लाओगे या दूर ले जाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा ही सही, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी। करंट तभी फ्लो होगी जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। चलो मान लिया गैल्वेनोमीटर लगा दें ये ऐसे करके, तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो है, लेकिन करंट कहां से फ्लो होगी? जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी, मतलब क्लोज होगा तभी इसमें करंट फ्लो हो सकती है। समझ में आई बात? तो मैंने यही लिखाया है, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, इंड्यूस तो ईएमएफ हो जाएगा लेकिन करंट फ्लो तभी होगी जब सर्किट कंप्लीट होगा। बात समझ में आई? देयर इज फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, द करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो करंट इसमें कहलाएगी ये इंड्यूस करंट कहलाती है। समझ में आ गई बात? और ये तब तक रहेगी जब तक इसमें आप मैग्नेट को आगे पीछे करते रहोगे। तो ये फैराडे का प्रथम नियम था। 2-4 लाइन अपने शब्दों में आप लिख सकते हो जो मैंने समझाया। सही है? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई डाउट हो तो पूछ लो। पढ़ भी लिया करो कोई किताब अपने आप से, है ना? ऐसी वर्मा पढ़ लिया करो कभी, है ना? दूसरा सेकेंड लॉ क्या है? इसे भी अंग्रेजी में लिख लो पहले। द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is proportional to
proportional to rate of change of flux, link with circuit, that is time rate of change of flux linked with circuit, that is जो इंड्यूस ईएमएफ है, जैसे बैटरी के ईएमएफ को तो V से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये क्या है भाई? व्हाट इज इट? इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और यदि मैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो d∅dt, ये हो जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक बार इसे कॉपी कर दो, यह है सेकेंड लॉ। हाँ भाई, जब कॉपी करना तो बोल देना आंसर। सही है भाई, ये हो गया सेकेंड लॉ। हाँ भाई, व्हाट इज एन? एन जो है ध्यान से देखो, एन है इसमें लूप की संख्या, ऐसे। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ लूप्स, ध्यान रखना भाई। एन, व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, है ना? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, लूप भी बोल सकते हैं या कॉइल भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट that negative sign represent that के बाद लिखना डायरेक्शन ऑफ represent that induced EMF, ऐसे लिखेंगे induced EMF oppose the cause C-A-U-S-E cause की स्पेलिंग C-O-U-A-S-E क्या है कि भाई cause सही लिखा हुआ है, चलो oppose the cause by which it is produced,
इट इज प्रोड्यूस, है ना। दिस इज कॉल्ड, चलो बस इसे इसे कहते हैं, लिख लो चलो, दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज लॉ मैं समझा देता हूं इसे क्या। जब कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोज द कॉज ए डबल पी ओ डबल एस ई अपोज द कॉज Yes, sir. हाँ भाई, तो मैं इसे समझा देता हूं लेंज का नियम क्या है। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है कि ध्यान से सुनो, इसमें ये जो लूप है इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि अगर जो आप इस मैग्नेट को ले जाओगे ना इसके पास, तो ये इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, समझे ना। यदि आप मैग्नेट को पास में ले जाओगे तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ यानी कि इंड्यूस करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि ये इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, और यदि आप इस मैग्नेट को इससे दूर ले जाओगे तो ये इसे पास लाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, समझे। अभी लिख लोगे, मैं आपको इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा चित्र बना के, लेकिन उससे पहले आप लेंज का नियम लिख दो, है ना भाई। लेंज का नियम अगर जो समझ में नहीं भी आया होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसे समझा देंगे। लिखो तेजी से, लेंज लॉ, है ना। लिखो, इट इज, तेजी से लिखो थोड़ा। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy and it gives the direction, it gives the direction of
induced EMF and induced current in the coil, according to this, ऐसे लिख लो, according to this induced EMF in the loop, induced EMF in the loop in the circuit is produced in such a way that it oppose the cause by which it is produced, है ना भाई, by which it is produced, that it oppose the cause by which it is produced, बस यही क्या है, लेंज का नियम है। अभी वैसे तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा दिया था, अब मैंने आपको इसे समझा भी दिया, तो सॉरी थोड़ा सा और लिखा दिया, समझाऊंगा, जल्दी कॉपी कर लो, बोल दो डन सर, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आज ही निबट जाए तो ज्यादा सही है ना। हाँ तो आप निबट जाएंगे, हाँ तो ज्यादा सही कर लो। ध्यान से देखो भाई, इसकी अंग्रेजी तो तुम्हें किताब में भी मिल जाएगी, तो अंग्रेजी को छोड़ो और इसे समझो। समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर जो ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट कैरिंग लूप है, तो ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क, मैग्नेट की तरह वर्क करती है। मैग्नेट की तरह वर्क कैसे करेगी, ऐसे, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और इधर की ओर चली जाएगी। आ गई क्या बात समझ में, है ना, ऐसे आएंगी और ऐसे चली जाएंगी। ये मैंने आपको बताया था, समझाया था, दोबारा से समझने की आवश्यकता है। करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो, है ना। ये भी आप इसे एक मिनट थोड़ा सा मेरे को ऐसा, आप एक ब्लैंक पेपर ले सकते हो, अपनी कॉपी का एक ब्लैंक पेपर ऐसा फाड़ लो, समझे। हाँ भाई, ये देखो, अगर जो करंट इसमें इस तरीके से फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ध्यान देना ऐसे, तो हम पीछे से देखेंगे तो हमें ये करंट, आप पेपर पे अपना पेपर फाड़ के पेन से लिख लो, उसे बना लो, और पेन से ऐसे करके इधर से बनाओगे तो पीछे ऐसे होगा, देखो
पीछे से ऐसे दिखाई देगी। तो इसमें देखो जरा ध्यान से, ये जो लूप है ये ऐसे रखी है, ऐसे है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें से आ रही है, इसमें से जा रही है, तो मैं इसे एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूं। भाई मैं यहां पे करंट कैरिंग लूप रख दूं या एक मैग्नेट रख दूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ध्यान देना, है ना। तो इस वाले लूप में देखो ये करंट ऐसे ही है सेम, तो यहां पे तो ये बन जाएगा साउथ पोल इधर से, तो देखो साउथ पोल है। जब मैं इसे इधर से देख रहा हूं, देखो ऐसे, ये मैं इधर से देख रहा हूं, मेरी आंख कहां है, इधर है, और जब मैं इसे इधर से देखूंगा तो मेरे को साउथ दिखाई देगा, समझे। और आप इधर से भी देख लो, और जब आप इसे इधर से देखोगे तो देखो कैसे बनाओगे, ये करंट यूं, ये यूं, और ये नॉर्थ, ये बन जाएगा नॉर्थ। करंट की डायरेक्शन में ही खींचना है आपको। तो ये इधर से देखोगे तो करंट जो है, ये करंट कैसे फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट कैसे फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। तो जब इधर से आप देखोगे इधर से, तो आपको क्या दिखाई देगा, साउथ पोल, और जब आप इधर से देखोगे तो उधर से क्या दिखाई देगा, नॉर्थ पोल। तो कहने का मतलब देख लो चाहे आप, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे ही बनाना है अपने को, समझ में आ गई बात। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी भाई, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे करके। एक करंट कैरिंग लूप है ये, करंट कैरिंग लूप को हम एक मैग्नेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस मैग्नेट से, ये भी मैग्नेट। या तो हम इस करंट कैरिंग कॉइल को रखें या इस मैग्नेट को रखें, बात तो एक ही है। यानी कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि करंट कैरिंग कॉइल एक परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क कर सकती है यदि उसमें करंट है तो, है ना, करंट कॉइल करंट है तो बेसिकली ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये रहा, हाँ भाई ये देखो, इसमें करंट ऐसे है और आप इसे इधर से देख रहे हो, तो इधर क्या बनेगा, देखो इधर बनेगा साउथ पोल, इधर से बनेगा साउथ पोल। क्लियर है क्या बात, यू करके ऐसे, यू, ये बनेगा साउथ पोल। थोड़ा ऐसे और अच्छा बना देता हूं, यू बनेगा साउथ पोल, इधर से देख रहे। यानी कि ये जो मैग्नेट बनेगी इसका साउथ पोल ऐसे बनेगा, तो इधर का साउथ है तो इधर का नॉर्थ हो जाएगा, समझ में आई बात। दूसरी बात, अब यहां पे देखो, अगर जो ये लूप है, इफ इट इज ए लूप ऐसे करके, और हम इधर से देख रहे हैं ऐसे करके, ये हमारी आंख है, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, वैसे भी मैंने आपको बताया था ना, अरे ये करंट ऐसे है, ये सिस्टम ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा, अरे यहाँ पे अंदर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यू यू करना तो ऐसे ही है। अब जैसे ये है ये, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा, समझे। और आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसा, तो ये क्या बन गया भाई, अब इधर से देखेंगे तो ये बन गया नॉर्थ पोल। यानी कि इस करंट कैरिंग वायर को, इस करंट कैरिंग लूप को हम एक मैग्नेट से भी प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं, और उसका नॉर्थ पोल बनेगा यहां पर। थोड़ा कॉपी कर लो तेजी से, है ना। और समझ में कैसे आएगा, समझ में तो ऐसे ही आएगा, पेज को फाड़ करके ऐसे, है ना भाई। देख लो, चाहे साउथ बनेगा नॉर्थ, जल्दी बनाओ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं तो ही कंफर्म होगा कि आपको समझ में आया। बनाओ फटाफट, ड्राइंग भी अच्छी है अपनी, ऐसी बात नहीं है। देखो
सही तरीके से बना देते हैं हम चित्रों को, नहीं? जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। अब मेरे को, यदि आपने सीख लिया है तो आप मेरे को बताना। अब मैं इसे थोड़ा और आसान कर देता हूं। देखो ऐसे, ये बताओ ये लूप है और हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, ये हमारी आंख, और करंट इसमें ऐसे है। तो ये बताओ ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगी, करेगी ना करेगी, ऐसे करके, तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये बताओ ये कौन सा होगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा, बता सकते हो कोई? कौन सा होगा भाई? नॉर्थ। एक काम चला है नॉर्थ। देखो कैसे, अब ये तो मैंने इसी कागज से समझ लेंगे अपन। ये तो मैंने ऐसे रख रखा था, अब मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो रखा हुआ है, देखो ऐसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये यूं था ना, ये यूं हो, यूं, ऐसे ऐसे, देखो समझे? दूसरी बात यहां देखो ना, अरे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर यहां पे इस तरीके से होगा, ऐसे। और फ्लेमिंग का लेफ्ट, वो जो राइट हैंड रूल था मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगी ऐसे करके, यूं करके इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकलेंगी। एक तो ये है, लेकिन ये टफ तरीका है ना? तो यहाँ पे तो हो जाएगा नॉर्थ और यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ, लेकिन ऐसे नहीं बताना हमें, समझे? हमें तो वो नॉर्थ साउथ करके बनाना है। देखो ऐसे यूं है ये, तो इस तरीके से करंट है ऐसे करके, तो यूं, क्या साउथ बना दूं क्या इधर? देखना जरा साउथ है क्या? डायरेक्शन अपोजिट है, साउथ नहीं है, क्या है? ये नॉर्थ ही है। अरे नॉर्थ कैसे बनाऊं? ऐसे, ये रहा नॉर्थ, समझे भाई? नॉर्थ और नॉर्थ, देखना जरा, ये भी डायरेक्शन, साउथ नहीं बनने का, समझ में आई बात? साउथ नहीं बनने का, चाहे आप इसे थोड़ा सा आगे और घुमा दो इस तरीके से, तो नॉर्थ ही बनेगा ये। तो ये वाला टर्मिनल है, ऊपर से देखेंगे तो ये कौन सा है? ये है नॉर्थ। समझ में आ गई बात? दूसरा देखो, अब ये लूप है, करंट इसमें ऐसे है यूं करके, हाँ भाई ऊपर से देख रहे हैं।